सभी विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है डीएस हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है और ये सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं नोट्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, अध्याय 2 आप लोगों के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें। और इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 पार्ट बनाए हैं, इसके ये तीसरा पार्ट है। तो सभी जो मैंने पार्ट बनाए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई जानकारी, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न जो है आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो 321 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय भी हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उसने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी मौर्य वंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी? 321 ईसा पूर्व में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी उस समय। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, जो उसका, वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उस समय वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र था अशोक, जिसे कि हम सम्राट अशोक बोलते हैं, जिसे आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक माना जाता है। क्या माना जाता है उसको? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक या सम्राट माना जाता है। और उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की उस समय, जो कि वर्तमान का उड़ीसा है। के सामने कि मौर्यों के द्वारा किए गए कार्य एवं उनका राजनीतिक इतिहास को जानने के स्रोत क्या थे। तो हम मौर्यों के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो मौर्यों के बारे में जानकारी है हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में आंखों देखा हाल लिखा है। यानी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज, जो कि यूनान से आया था और एक यूनानी राजदूत था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में आंखों देखा हाल लिखा है। और यह पुस्तक अब नष्ट हो चुकी है और इसके कुछ अंश बचे। उन अंश के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज जिसकी जो पुस्तक है इंडिका, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई स्रोत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे तथा मंत्री चाणक्य, जिनका नाम विष्णुदत्त था या जिन्हें कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी रचना, उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने मौर्य शासन व्यवस्था और संचालन का उल्लेख किया था। तो उन्होंने मौर्यों के बारे में इसमें जानकारी दी थी अपने ग्रंथ में, अर्थशास्त्र में। उनके जो मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने। और साथ ही हमें मौर्य शासकों और मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जैन और बौद्ध और जो पौराणिक ग्रंथ है तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम पत्रों और जो स्तंभ है उन पर मिले अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? पत्रों और स्तंभों पर मिले अशोक के जो अभिलेख थे उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे उस समय। तो मौर्य साम्राज्य के जो 5 जो प्रमुख केंद्र थे, उसमें मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी एक तो, और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी।
तो ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे उस समय मौर्य साम्राज्य के। और इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, कि महाजनपद क्या थे। जैसा कि पढ़ चुके हैं अपन, कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम बताइए। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे उस समय। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, और इन्हीं राज्यों को महाजनपद कहा गया है, जनपद कहा जाता था। इनकी संख्या क्या थी उस समय? 16 थी, और इनमें महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम निम्न हैं। तो जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे वो ये थे: कुरु, पांचाल, मगध, अवंती और कौशल, वज्जी, गांधार आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए हैं। 16 महाजनपदों में से कुछ महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न आपके सामने कि मेगस्थनीज कौन था। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था, और वह 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। कितने वर्ष तक रहा वो? 5 वर्ष तक रहा। और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में उसने एक पुस्तक लिखी थी, और उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। किसने लिखी थी? ये मेगस्थनीज ने लिखी थी। और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की दशा का आंखों देखा हाल लिखा था। यानी सारा उसने विवरण लिखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में। प्रश्न आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन सेना कितने भागों में विभक्त थी। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा हेतु एक सुसंगठित और एक सुदृढ़ सेना थी। यानी एक मजबूत और विशाल सेना थी उस समय, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, और 30,000 जो थे वो घुड़सवार थे, और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। और सेना के प्रबंध हेतु 30 सदस्यों की समिति थी, जो कि 6 समितियों में विभाजित थी। सेना में निम्नलिखित विभाग थे उस समय: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, सामुद्रिक बेड़ों पर तैनात सेना, और रथ सेना, यातायात की व्यवस्था करने वाली सेना, और हथियारों का प्रबंध करने वाली सेना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में जानकारी है, आप देख सकते हैं इसको आराम से। बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न मौर्य काल से है कि मौर्य काल में भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था, यानी कौन सी वस्तुएं भारत से बाहर भेजी जाती थी उस समय। तो मौर्य काल में भारत और रोम के बीच व्यापार संबंध बहुत अच्छे थे उस समय, भारत और रोम के बीच। और मौर्य काल में मसाले, रत्न, माणिक्य, मोती, हाथी दांत, मलमल और लोहे की वस्तुएं, बर्तन आदि रोम साम्राज्य को भेजे जाते थे। तो मौर्य काल में इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था उस समय विदेशों में, और विशेषकर रोम से भारत के संबंध अच्छे थे उस समय, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। प्रश्न आपके सामने कि सुदर्शन झील का निर्माण कब और किसने कराया था, और इसका जीर्णोद्धार किन किन शासकों ने कराया। तो उस समय एक अभिलेख के अनुसार, यानी सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था मौर्य काल में कराया गया था, और उस समय के एक स्थानीय राज्यपाल ने कराया था। किसने कराया था? मौर्य काल में वहाँ के जो स्थानीय राज्यपाल थे उन्होंने कराया था। और इसका जीर्णोद्धार यानी उसकी जो मरम्मत कराई थी, जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत कराना झील की, तो उस समय के एक शासक थे जिनका नाम रुद्रदमन था तथा गुप्त शासक ने कराया था।